ओम शांति भाई जी। शांति। तीसरा है। विश्व युद्ध, अच्छा अच्छा, नहीं अभी आपका सृष्टि है। परिवर्तन। तीसरा विश्व युद्ध, सृष्टि परिवर्तन। आज हम 8वां पाठ कर रहे हैं, संकट में स्थिर कैसे रहे। जब कोई संकट आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो हम ऐसे समय पर स्थिर कैसे रहें। यदि चारों ओर संकट हो तो बीके क्या करे, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार क्या करे। सोचो, आज हमारा ये विषय है जिस पर हमने चर्चा करनी है कि संकट आ जाए चारों ओर से कोई भी प्रकार के, तो ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी को क्या करना है। मुरली से स्पष्ट मार्गदर्शन, क्योंकि हमारे जो माध्यम है पढ़ाई का वह है मुरली, और मुरली से बाबा हमें क्या देते हैं, स्पष्ट मार्गदर्शन करते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स में राजयोगी का धर्म। नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तूफान आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया जो नेचर के द्वारा हो, ओले पड़ गए या क्या बोलते हैं लैंडस्लाइडिंग हो गया, कुछ भी मतलब ऐसा हो गया जो नेचुरल हो, नेचर से रिलेटेड हो। संकट में स्थिर कैसे रहें, कितना बड़ा संकट आए हम कैसे स्थिर रहें, ये विषय हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। मुरली का गहरा मार्गदर्शन। इसके बाद आता है डिस्क्लेमर। ये वीडियो आध्यात्मिक अध्ययन और चिंतन के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इसमें व्यक्त विचार ब्रह्मा कुमारी शिक्षाओं, मुरली बिंदुओं तथा वक्ता की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्राकृतिक आपदा या संकट की भविष्यवाणी करना नहीं है। संकट की भविष्यवाणी करना नहीं है। ये चर्चा केवल इस दृष्टिकोण से की गई है कि यदि दुनिया में संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को कैसी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी रखनी चाहिए। मनुष्य को कोई संकट आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य को कैसी मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी रखनी चाहिए। यदि चारों ओर प्राकृतिक संकट हो तो बीके को क्या करना चाहिए। ये सारे बातें अलग अलग तरीके से। नंबर 1, आज की दुनिया की स्थिति। आज की दुनिया की स्थिति क्या है, हम सबके सामने है, हम चारों तरफ देख रहे हैं। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कई प्रकार के संकट दिखाई दे रहे हैं। कहीं भूकंप है, तो कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, कहीं महामारी। ऐसी परिस्थितियों में लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। डर और असुरक्षा की भावना बढ़ जाती, इसलिए ये प्रश्न उठता है, यदि चारों ओर संकट हो तो एक राजयोगी क्या करे। आज हम इस विषय को मुरली के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले मन को स्थिर रखना। जब संकट आता है तो सबसे पहले मन प्रभावित होता है। क्यों होता है मन प्रभावित सबसे पहले भाई? कोई भी संकट आएगा, सबसे पहले मन प्रभावित होता है। सोच कर बताओ, मन प्रभावित होता है या तन प्रभावित होता है?
भाई जी मन से तन प्रभावित होता है, पहले मन प्रभावित होता है। पहले मन प्रभावित होता है या तन प्रभावित होता है? ये तन प्रभावित होता है पहले, शरीर के समझे तो शरीर के समझे तो बुद्धि तक पहुंचाता है। करनी हिलती है तो पहले तन भी हिलता है और उसी समय मन भी असर हो जाती है। अब यदि कोई शरीर पर असर पड़ रहा है, शरीर पर चोट लग रही है तो पहले तन प्रभावित होगा, वरना पहले मन। कौन बोल रहा है ये? अभिषेक का माइक खुला है भाई जी। तो मेन हमें बात समझ में आई कि हमारा तन पहले प्रभाव में आता है, परंतु ये अंतर हम नहीं कर सकते। जैसे ही कोई चीज गर्म लगी है, उसका इतनी फास्ट गति से मैसेज मन के पास पहुंचता है, क्योंकि उस दर्द को, उस गर्मी को, उस चुभन को, उस दुख को कौन अनुभव करेगा? मन। तन को लगा और उसका मैसेज सीधा किसके पास गया? मन के पास। आंखों से कुछ देखा, हमारे शरीर को कुछ भी नहीं हुआ, पर तुमने आंखों से देखा कि बाढ़ आ गई, या हवा तेज चली है, तूफान बहुत तेज आ गया है, या कोई चीज गिरने वाली है, कुछ भी, मतलब आंखों ने देखा। तो हमारे शरीर पर कुछ भी नहीं हुआ, परंतु आंखों पर तो वो आ गया ना। तो आंख भी तन है। कानों को आवाज आई, हमने आंखों से नहीं देखा, हम काम में बिजी थे, परंतु एक गलत आवाज आई तो कान से हमारे पास मैसेज आया। तो चाहे मैसेज कहीं से भी आए, शरीर के किसी भी अंग के द्वारा मैसेज को रीड करना, पकड़ना मन का काम, और उस मैसेज पर एक्ट करना ये बुद्धि का ऑर्डर होता है। तो इसलिए जो आम बात है कि मन प्रभावित होता है। सबसे पहले कौन प्रभावित होता है? मन, क्योंकि उसकी जो सूचना है मन के पास ही जाती है। तो मन जो है फिर बुद्धि के पास पहुंचाता है, बुद्धि का ऑर्डर फिर शरीर के द्वारा किया जाता है। लेकिन राजयोगी का पहला कर्तव्य है इस मन को स्थिर करना। अब मन को स्थिर करने के लिए हमने बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाओ, जरा सोच के बताओ, कौन बता सकता है कि हम मन को कैसे स्थिर करें? मन को स्थिर करने का के लिए हमें क्या करना होगा? कौन बताएगा? भाई जी मन कर्म करता है संस्कारों के आधार पर। मन अगर दो, हम मन को दो बातें, दो का कहना मानना होता है। वैसे तो कहना एक का मानना है, वो है बुद्धि, परंतु संस्कार जो है वो बुद्धि के द्वारा पास किए गए कानून है। संस्कार क्या हैं? जो बुद्धि ने पहले से ही कानून पास कर दिए हैं और वो हम बार बार कर चुके हैं और वो परमानेंट हो गए हैं, वो पक्के संस्कार हो गए हैं। तो पक्के संस्कार जो हो गए हैं वो मन ऑटोमेटिक करता रहता है, उसको बुद्धि से पूछना नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी वो भी बुद्धि का ऑर्डर है, परंतु वो ऑलरेडी कानून पास है, परंतु किसी नई बात के लिए बुद्धि से पूछना पड़ेगा। यदि उनसे कोई बात अलग आ गई है तो भी बुद्धि से पूछना पड़ेगा। भला हमारी जो निर्णय करने के लिए जज है वो है बुद्धि। जजमेंट पावर जो है वो आत्मा की बुद्धि। तो मन को स्थिर करने के लिए क्या करना होगा? परमात्म डायरेक्शन पर बुद्धि को एक्सेप्ट कराना पहला काम।
बुद्धि एक्सेप्ट कर ले कि मुझे कब क्या करना है, और वो फिर हम बार बार करेंगे, वो हमारा उतना पक्का संस्कार बनता जाएगा। हमारा एक एक संस्कार बाबा की श्रीमत के अनुसार बन जाए तो हमारा मन स्थिर रहेगा। क्यों स्थिर रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि मन फिर क्यों स्थिर रहेगा, ऐसा क्या हो गया बाबा की श्रीमत में। सबसे पहली बात हमें बहुत अच्छी तरह से बुद्धि को समझानी है। पहली बात, मैं आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं। मुझे प्रकृति का, संसार का जो कुछ भी इन आंखों से दिखाई दे रहा है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अमर आत्मा, मौत का भय खत्म। फिर परमात्मा ने अपना परिचय हमें दिया और सत्य ज्ञान दिया, तो हमें समझ में आ गया जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा, जो हो चुका वो भी अच्छा। जब हुआ ही अच्छा है, हो ही अच्छा रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, फिर मैं दुखी क्यों? फिर मेरा मन चंचल क्यों? फिर मेरा मन अस्थिर क्यों? स्थिर क्यों नहीं? मुरली है 17 जनवरी 1969। अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी। कैसे लगाएगी पार? बाप की याद पार लगाएगी। कौन बताएगा इस वाक्य को? अंत समय में बाप की याद ही पार लगाएगी। अर्थात कौन बताएगा? अंत समय, हाँ जी, कौन बता रहा है? बाबा की श्रीमत में संस्कार बना लेंगे तो वही पार लगाएगा। अंत समय में बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, संस्कार बन जाएंगे तो बेस्ट है। टेनिस चलेंगे तो भी हम पार हो जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे एक बार करेंगे, वो फिर हमारा संस्कार बन जाएगा। इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ी शक्ति है परमात्म स्मृति, परमात्मा की याद। कठिन परिस्थितियों में सबसे बड़ी शक्ति है परमात्म स्मृति, अर्थात परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान को बुद्धि में धारण करना, आत्म चेतना में स्थित रहना। आत्म चेतना और दूसरा क्या होता है? देह चेतना, सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस आत्म चेतना, बॉडी कॉन्शियस देह अभिमान। आत्म चेतना में स्थित रहना। जब आत्मा शरीर की पहचान में रहती है तो भय उत्पन्न होता है, तो भय उत्पन्न
होता है। लेकिन जब आत्मा स्वयं को आत्मा समझती है तो भय कम हो जाता है, तो भय कम हो जाता है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को ये याद रहे कि वे एक आत्मा है और शरीर केवल एक साधन है, तो संकट की स्थिति में भी उसका मन स्थिर रह सकता है, उसका मन स्थिर रह सकता है। साकार मुरली 18 जनवरी 1973। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाप को याद करो माना बाबा की श्रीमत पर चलो। संकट के समय सेवा का अवसर, जब हमारे विनाश का समय हो, किसी प्रकार का कोई डिजास्टर हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? संकट के समय का अवसर आए तो क्या करेंगे? संकट केवल डर का समय नहीं होता, ये सेवा का भी अवसर होता है। इमरजेंसी में मौका मिले तो सेवा करो। संकट केवल डर का समय नहीं होता, ये सेवा का भी अवसर होता है। जब डर लगे उसी समय अपने आप को समझ से भरें, और जब आप अपने आप में समझ से परमात्मा ज्ञान के अनुसार भर लेंगे, सेवा का भी अवसर होता है। राजयोगी का कर्तव्य है लोगों को शांति देना, सकारात्मकता सोच देना, आध्यात्मिक साहस देना। उदाहरण, यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आती है, यदि किसी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आ गई है तो आप और लोग घबराए हुए हैं, लोग क्या हैं? घबराए हुए हैं, तो एक राजयोगी शांत रहकर दूसरों को भी स्थिर रहने की प्रेरणा दे सकता है। भय फैलाने के बजाय आशा देना। किसी भी प्रकार का बजाय इसके कि भय फैलाएं, उन्हें भय फैलाने की बजाय आशा देना। आज दुनिया में डर बहुत जल्दी फैल जाता है, डर बहुत जल्दी फैल जाता है। लेकिन राजयोगी का कार्य है डर नहीं, आशा नहीं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कहता है अब सब खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, तो राजयोगी उसे समझा सकता है परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हम साइंस और शांति बनाए रखनी चाहिए। हमें क्या बनाए रखनी चाहिए? साइलेंस और शांति की शक्ति।
विश्व ड्रामा को समझना, ये सारा ड्रामा एक्यूरेट है, रिकॉर्डिंग एक्यूरेट है, कोई भी आत्मा एक सेकंड फालतू यहां नहीं रह सकती। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान सिखाता है कि संसार ये एक विश्व नाटक है, वर्ल्ड ड्रामा। ये क्या है? वर्ल्ड एक ड्रामा है। ये सारा विश्व एक नाटक है। जो कुछ भी होता है वे ड्रामा में पहले से नूंद है, पहले से नूंद है। इसका अर्थ है कि हम परिस्थितियों को समझकर स्थिर रहना चाहिए। संकट में धैर्य का महत्व। जब संकट आए उस टाइम हमारे पास धैर्य होना चाहिए, क्योंकि धैर्य सबसे बड़ा गुण है। कठिन समय में धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। कठिन समय में धैर्य मन की बहुत लंबी, बहुत बड़ी शक्ति है। उदाहरण, जैसे समुद्र में तूफान आता है लेकिन गहरे पानी में शांति रहती है। ऊपर ऊपर तूफान होता है परंतु नीचे कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई कष्ट हो। जैसे समुद्र में तूफान आता है लेकिन गहरे पानी में, जमीन के मतलब जो ना समुद्र के तले में जाएंगे तो वहां एकदम शांति, एकदम शांति रहती है। लेकिन गहरे पानी में शांति रहती है। गहराई में जाएंगे तो पानी शांत होता है। वैसे ही आत्मा आदि गहराई में स्थित तो बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं कर सकती। प्रकृति से संतुलन बनाना। संकट हमें ये भी सिखाता है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए। हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाना चाहिए। प्रकृति का सम्मान, संसाधनों का सही उपयोग, सरल जीवन शैली। प्रकृति का सम्मान, समाधान के सही उपयोग, समाधान को सरल बनाना, सरल जीवन शैली, ये सब आध्यात्मिक अंग के जीवन के अंग, ये सब आध्यात्मिक जीवन। संगम युग का पुरुषार्थ। संगम युग का पुरुषार्थ। संगम युग वे समय है, संगम युग
वे समय है जब आत्मा को स्वयं को बदलने का अवसर मिलता है, हमें मौका मिलता है कि हम अपने को बदल दें। साकार मुरली है 19 जनवरी 1969। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देवता बनना है। तो माया क्या करेगी? बीच में मनुष्य ही नहीं बनने देगी। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर देवता बनना है। इसका अर्थ है कि संकट के समय भी परम आत्मा आत्मा को अपने लक्ष्य को भूलना चाहिए, वो नहीं भूलना चाहिए कि हमने किधर जाना है। सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक राजयोगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है स्वयं शांत रहना, दूसरों को शांति देना, परमात्मा की याद में रहना, परम आत्मा की याद में रहना। निष्कर्ष, यदि चारों ओर संकट हो तो बीके को भयभीत नहीं होना चाहिए, आत्म चेतना में रहना चाहिए, आत्म चेतना में रहना चाहिए, परमात्मा की याद में रहना चाहिए और दूसरों को साहस देना चाहिए। क्योंकि राजयोगी परिस्थितियों से ऊपर उठकर जीना सिखाता है। राजयोग क्या सिखाता है हमें? इस परिस्थितियों से, कैसी भी परिस्थितियां हों, उन सब से ऊपर उठकर जीना सिखाते हैं। अंतिम संदेश, यदि दुनिया में संकट आए तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें करना है आत्म चेतना में रहना है, परमात्मा स्मृति में रहना है, परमात्मा के डायरेक्शन पर चलना है और मानवता की सेवा करना है। क्योंकि शांत आत्मा ही दुनिया को शांति दे सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल RTI या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।